आप लोगों में से अक्सर लोग तो जानते होंगे कि शोएब अख्तर ने बल्ले से मोहम्मद आसिफ को मारा था, मगर ये नहीं जानते होंगे कि शोएब अख्तर इस हद तक गुस्से में क्यों आ गए थे कि उन्होंने मोहम्मद आसिफ को बल्ले से मारा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, मगर उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ ने अपने अपने इंटरव्यूज़ में ये खुलासा तो किया कि उनकी लड़ाई क्यों हुई थी और इस हद तक ये लड़ाई क्यों गई कि शोएब अख्तर को बल्ला उठाकर मोहम्मद आसिफ को मारना पड़ा। असल में बात ये है कि शोएब अख्तर ने एक इंटरव्यू में सब खुलासा ये किया कि मोहम्मद आसिफ से उनकी लड़ाई पहले नहीं हुई थी। शोएब अख्तर की आर्ग्यूमेंट हो रही थी शाहिद आफरीदी से किसी बात पे, और शाहिद आफरीदी के साथ हीट ऑफ द मोमेंट में इतना बढ़ गया मामला कि बीच में मोहम्मद आसिफ को बल्ला पड़ गया। वो इस तरह कि मोहम्मद आसिफ बीच में आके कुछ बोलने लग गए दोनों के बीच में, जिस पे शोएब अख्तर को गुस्सा आया और शोएब अख्तर ने कहा कि ये बात मेरी और शाहिद आफरीदी के बीच में ही हो रही है, तुम कौन होते हो बीच में आने। मोहम्मद आसिफ उस वक्त जूनियर प्लेयर थे और शाहिद आफरीदी और शोएब अख्तर वर्ल्ड के एक बड़े सुपरस्टार। तो मोहम्मद आसिफ को बीच में आना महंगा पड़ा और सारा का सारा गुस्सा शोएब अख्तर का मोहम्मद आसिफ पर निकल गया। शोएब अख्तर ने बल्ला मारा मोहम्मद आसिफ को, जिसकी वजह से मोहम्मद आसिफ ने पीसीबी क्रिकेट बोर्ड को, मैनेजमेंट को शिकायत की शोएब अख्तर की, जिसकी वजह से शोएब अख्तर को 2007 की T20 वर्ल्ड कप जो अफ्रीका में हो रहा था उस वक्त ऑन गोइंग टूर से उनको वापस भेजा गया, जिस पर शोएब अख्तर को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। हर मामला की वजह से शाहिद आफरीदी को भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि उनकी तरफ से बीच बचाव करना चाहिए था और ये मामला इस हद तक नहीं बढ़ना चाहिए था कि शोएब अख्तर को ऑन गोइंग टूर से वापस भेजा गया। शोएब अख्तर ने मोहम्मद आसिफ से रिक्वेस्ट भी की थी और सॉरी भी की थी कि पीसीबी क्रिकेट बोर्ड से आप शिकायत ना करें, मैं आपसे माफ़रत चाहता हूँ, हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया। मगर मोहम्मद आसिफ ने नहीं माना और शिकायत की, जिसकी वजह से शोएब अख्तर को उस वर्ल्ड कप से ड्रॉप करके वापस भेजा गया, जिसकी सज़ा मोहम्मद आसिफ को बाद में ये मिली, क्योंकि वो शोएब अख्तर एक सीनियर प्लेयर थे और उनकी ये गलती माफ़ की जा सकती थी। मगर मोहम्मद आसिफ ने शोएब अख्तर की ये गलती माफ़ नहीं की, जिसकी वजह से वो बाद में पछतावा करते रहे और उनको सज़ा ये मिली कि 2010 में स्पॉट फिक्सिंग में वो पकड़े गए और अपने करियर के एंड पे पछतावे के सिवा उनके पास कुछ नहीं मिला। ये इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि अपने सीनियर्स की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। शोएब अख्तर से गलती हुई थी, मगर मोहम्मद आसिफ को गलती माफ़ कर देनी चाहिए थी, क्योंकि शोएब अख्तर ने सॉरी भी किया था मोहम्मद आसिफ को। मगर मोहम्मद आसिफ ने शिकायत की और शाहिद आफरीदी और मोहम्मद आसिफ दोनों की वजह से शोएब अख्तर का 1-2 साल क्रिकेट के ज़ाया हुए और उनको 2000 T20 वर्ल्ड कप के वापस भेजा गया। शोएब अख्तर इस वजह से बहुत गुस्से में थे, क्योंकि वो उस वक्त अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे थे और अपने पीक पे थे। अगर 2007 में पाकिस्तान और इंडिया 2007 के जो वर्ल्ड कप खेले थे फाइनल में, उसमें शोएब अख्तर होते तो मज़ा दुबाला हो जाता। मगर मोहम्मद आसिफ और शाहिद आफरीदी की एक छोटी गलती की वजह से शोएब अख्तर को वापस आना पड़ा। शोएब अख्तर ने बार बार ये वाज़ेह किया कि मैंने मोहम्मद आसिफ से माज़रत की थी, सॉरी किया था, मगर मोहम्मद आसिफ ने ये नहीं माना और उन्होंने कहा कि या तो मैं टीम में रहूँगा या आप टीम में रहोगे, जिसकी वजह से शोएब अख्तर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वापस भेज दिया गया। शोएब अख्तर ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि शाहिद आफरीदी और उनकी से आर्गूमेंट हो रही थी, मोहम्मद आसिफ बीच में आए तो गुस्से में बल्ला उनको लग गया, जिसकी वजह से वो माज़रत ख्वाह भी थे। मगर मोहम्मद आसिफ और शाहिद आफरीदी ने एक नहीं मानी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से शोएब अख्तर की शिकायत की, जिसकी वजह से शोएब अख्तर का वो कीमती साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप का साल ज़ाया हुआ और शोएब अख्तर को वापस पाकिस्तान आना पड़ा।